Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. I am here to make you understand the concept. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे शो करते हैं, संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स को संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाया जाता है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, ये पॉइंट है 0। अब एक डिस्टेंस चुनेंगे, उस डिस्टेंस पर राइट साइड में एक पॉइंट लेंगे तो 1 होगा और लेफ़्ट साइड में लेंगे तो -1 होगा। अब यही डिस्टेंस 1 के आगे राइट साइड में लेंगे तो 2 हो जाएगा और यही डिस्टेंस 2 के आगे राइट साइड में लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट साइड में दिखा सकते हैं। यही डिस्टेंस अगर 0 के लेफ़्ट साइड में लें तो -1, -2, -3, इस तरह से सारे निगेटिव इंटीजर 0 के लेफ़्ट साइड में दिखा सकते हैं। इस तरह से हम सारे इंटीजर्स सभी पूर्णांकों को नंबर लाइन या संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको दिखाना है 1/3 या 2/3। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है 3, हम 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। अब इसमें से एक पार्ट लेंगे तो 1/3 होगा और 2 पार्ट लेंगे तो 2/3 होगा। सपोज कीजिए कि हम दिखाना चाहते हैं 1/5 और 2/5। तो 0 और 1 के बीच 5 पार्ट्स करेंगे और उसमें से एक पार्ट्स लेंगे तो 1/5 होगा और 2 पार्ट्स लेंगे तो 2/5 होगा। सपोज कीजिए कि हम दिखाना चाह रहे हैं 8/5। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, फिर भी जो डिनोमिनेटर है 5, हम 0 और 1 के बीच 5 पार्ट्स में बांटेंगे। अब इसमें से एक पार्ट लें तो ये 1/5 हुआ। अब इसी डिस्टेंस 1/5 को 0 से स्टार्ट करके राइट साइड में 8 टाइम्स 8 बार लें तो हम 8/5 पर पहुंच जाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई निगेटिव रेशनल नंबर शो करना हो, जैसे कि -3/5, तो भी हम 0 और 1 के बीच ही 5 पार्ट्स करेंगे और इसमें से एक पार्ट हुआ 1/5। अब इसी को राइट साइड में नहीं गिन करके इसी को लेफ़्ट साइड में 3 बार गिन लेंगे तो हमें मिल जाएगा -3/5। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी रेशनल नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हों या निगेटिव हों, नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम नंबर लाइन पर जहां 1 है वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका लेंथ उतना ही रखते हैं जो 0 से 1 तक है, अर्थात इसका लेंथ भी 1 यूनिट रखते हैं। अब यदि इस परपेंडिकुलर के एंड को 0 से मिलाएं तो हम पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं कि इसका लेंथ होगा √1² + 1² = √2। अब इसी लेंथ को हम नंबर लाइन पर ले आएँ तो हमें नंबर लाइन पर √2 मिल जाएगा। जब हम √2 शो कर लेते हैं तो इसी के हेल्प से हम √3 को भी नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब ये जो √2 है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका लेंथ 1 यूनिट रखते हैं। अब इसे 0 से मिलाएं तो इसका लेंथ होगा √√2² + 1² = √3।
अब इसी लेंथ को नंबर लाइन पर ले आएँ तो हमें √3 मिल जाएगा। अब √3 पर यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √4 पर यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √5 पर यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √6 और इसी तरह से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके जस्ट पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर पता होना चाहिए। हम वहाँ पर एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और 0 से उसको मिलाएं तो वो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जैसे हम दिखाना चाहते हो √5, तो हम √5 के जस्ट पहले जो नंबर है 4, उसका रूट हमको नंबर लाइन पर पता होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यह एक रेशनल नंबर है और इंटीजर भी है, तो जहाँ 2 है वहाँ पर हम यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब इसको 0 से मिलाएंगे तो ये लेंथ हमको √5 मिल जाएगा। इसके आगे हमको √6 शो करना है, तो पहले √5 को पता करके अब वहाँ पर यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो √6 हो जाएगा। √6 जब पता हो जाएगा तो √6 पर एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और उसको हम 0 से मिलाएंगे तो √7 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि हर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के लिए भी नंबर लाइन पर एक पॉइंट है और हर इरेशनल नंबर के लिए भी नंबर लाइन पर एक पॉइंट है। रेशनल और इरेशनल इन दोनों नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या कहा जाता है और अपरिमेय संख्याओं को वह भी वास्तविक संख्या कहा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पर एक पॉइंट है। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जा सकता है। उसी तरह से हम नंबर लाइन पर एक पॉइंट लें, संख्या रेखा पर एक बिंदु लें, तो ये पॉइंट या तो कोई रेशनल नंबर शो करेगा या इरेशनल नंबर शो करेगा। रेशनल नंबर शो करेगा तो भी वो रियल हुआ और इरेशनल शो करेगा तो भी वो रियल हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रियल नंबर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो ये था हमारा नंबर लाइन का डिस्कशन। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।